Good morning, students. Today we will study the integration of rational functions by reducing to the partial fractions. ये है मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कोई इंटीग्रल है इस टाइप का fx by gx dx, ये होता है रैशनल फंक्शन। इसमें कैसे हम करते हैं इंटीग्रेशन? सबसे पहले होता है कि जो न्यूमरेटर है fx, इसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। दूसरा, फिर इसमें टाइप्स बनते हैं। पहला टाइप है जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, इट शुड हैव लीनियर फैक्टर्स, इट शुड हैव लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। यानी जो डिनोमिनेटर होना चाहिए इसमें लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, ऐसे x माइनस 1, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 5, ऐसे ये हो गए लीनियर फैक्टर्स नॉन रिपीटेड। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप है जिसमें आपको लीनियर फैक्टर्स आएंगे, देखिए रिपीटेड, जैसे x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर या क्यूब आएगा इसका मतलब है ये रिपीटेड है, इंटू 1 माइनस एक्स। यानी इसमें लीनियर नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं और रिपीटेड। और तीसरा है जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे, विच आर नॉट रिजॉल्वेबल टू फैक्टर्स। यानी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये जो फैक्टर है ये लीनियर फैक्टर नहीं है। तो ये तीन टाइप्स इसमें आते हैं। तो आज जो हम करेंगे दैट इज जिसमें लीनियर जो डिनोमिनेटर है इसमें जो फैक्टर्स है लीनियर फैक्टर्स बट रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल, दिस इज क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट आई बी द इंटीग्रल 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ये होता है fx बाई gx। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है। यस, ये डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बगैर या ज्यादा है तो फिर डिवाइड करना है पहले आपको। लेकिन इसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम है इसलिए इस पर डिवाइड नहीं करना है। आप जो ये डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज करना है, देखना है अगर इसके फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये मैंने इसको फैक्टराइज किया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जो पहले दो है इसमें एक्स स्क्वायर लिया कॉमन, इनसाइड वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस 1। इन दो में से माइनस 1 लिया कॉमन, वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस 1। अब यहां पर भी x माइनस 1, यहां पर भी x माइनस 1, x माइनस 1 दो जगह है तो x माइनस 1 जो है ये हम कॉमन ले सकते हैं। टेक x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 1 के भी फैक्टर्स आएंगे, ये बनेगा x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 होता है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। इसलिए जो ये इसके फैक्टर्स आए वो आए x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही हो गया डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। Therefore, जो इंटीग्रल I है ये क्या बनेगा, 3x प्लस 5 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर आप बना x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसके डिनोमिनेटर जो है इसमें लीनियर फैक्टर्स है और लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। ठीक है, अब हम कैसे इसको करते हैं, जो ये है इसको हम पुट करते हैं a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 प्लस c बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अगर क्यूब होता फिर आता d बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, यानी a बाई फर्स्ट लीनियर, b बाई सेकंड लीनियर, c बाई सेकंड लीनियर का स्क्वायर। अगर ये होता यहाँ पर x प्लस 2 भी इसको, फॉर एग्जांपल x माइनस 2 यहाँ पर और एक होता है, फिर आता है a बाई एक्स प्लस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई एक्स माइनस 1 प्लस d बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपका सिंपल है तो ये आएगा a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 प्लस c बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यही होते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। दिस इज नोन एज रेड्यूसिंग टू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a, b और c का वैल्यू हमें निकालना है। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर आएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स दैट यू कैन सी। यहाँ पर आएगा x प्लस 5, यहाँ पर क्या आएगा a इंटू, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू ये एलसीएम आए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक x माइनस 1 कैंसिल, एक x माइनस 1 बचेगा और x प्लस 1 और c के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल तो x प्लस 1 आएगा। ठीक है, c के साथ x प्लस 1 आएगा। अब a b और इसको मैंने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट। अब a b और c का वैल्यू निकालना है। इसके लिए सबसे पहले जो x a के नीचे है x प्लस 1 इसको पुट करो 0, तो यहां से निकलेगा x स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करो इक्वेशन फर्स्ट में। ये सबस्टिट्यूट किया फर्स्ट में आएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5 a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। ये बनेगा 5 माइनस 3 हो गया 2,
ये बनेगा -1 हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4a, 4a इक्वल टू 2, वहां से a का वैल्यू आएगा 1/2, दैट यू कैन सी। तो अब जो b के नीचे है x-1, इसको पुट करो 0, यहां से निकलेगा x इक्वल टू 1, ठीक है। x का वैल्यू इसमें 1 करो सबस्टिट्यूट, फिर तो ये आएगा 3 × 1 + 5 इक्वल टू, ये भी बनेगा 0 क्योंकि इसके साथ भी x-1 है, इसके साथ ये भी 0 बनेगा, इसके साथ भी x-1, सिर्फ c रहेगा, c इंटू क्या आएगा 1 + 1, तो यहां से निकलेगा 5 + 3 आ गया 8 इक्वल टू 2c, तो c का वैल्यू 4 आ गया। तो a का वैल्यू भी डायरेक्टली आ गया और c का वैल्यू भी डायरेक्टली आ गया। अब हमें b का वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। वो हम कहें, अब इजी क्या रहता है, इट इज कन्वीनियंट टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ हायर पावर्स। तो इसमें हायर पावर्स यहाँ से इसमें हायर पावर x² है, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स, यहाँ से x² है नहीं, इसलिए 0 इक्वल टू आएगा, और यहाँ से आएगा a, जब इसको खोलेंगे ये बनेगा x², अगर x-1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² आएगा, a इंटू x² आएगा, x² का कोएफिशिएंट a आएगा, और b जब इसको खोलेंगे x -1 इंटू x + 1, x इंटू x² के साथ b आएगा, तो आएगा a + b इक्वल टू 0, यहां से निकलेगा b इक्वल टू -4, b का वैल्यू -1। अब आ गया a का वैल्यू भी, b का वैल्यू भी और c का वैल्यू भी। अब ये इस i में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर i इक्वल टू, इसके बदले क्या आप लिखना है, a/x + 1 + b/x-1 + c/x-1 का होल स्क्वायर dx। अब मैं इस इंटीग्रल को अलग अलग करूँ, यही यहां तक जो हो गया, दिस इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग टू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, इसका लिया a बाहर dx/x + 1, इसका b लिया बाहर dx/x-1, इसका c लिया बाहर dx/x-1 का स्क्वायर। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1/2, और dx/x + 1 की इंटीग्रेशन क्या है, log of x + 1। b का वैल्यू दिया, द वैल्यू ऑफ b इज क्या है, b का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -1/2, -1/2, और dx/x-1 की इंटीग्रेशन क्या है, log of x-1 प्लस c का वैल्यू है 2। अब x-1 का होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, इसमें तो log नहीं लगेगा, वो तो सिर्फ आता है अगर आपको होगा dx/लीनियर या f'(x/fx) का, लेकिन ये वो नहीं है, ये x-1 का होल स्क्वायर, वो हो गया x-1 होल रेज़ पावर -2 की इंटीग्रेशन। वो क्या आएगी, उसकी इंटीग्रेशन आएगी x-1 होल रेज़ पावर -2 + 1, यानी n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। हो गई इंटीग्रेशन कंप्लीट, ये दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। 1 i इक्वल, इसका 1/2, इसका 1/2 कॉमन आ गया, फिर आएगा log of m minus log of n, that is log of m/n माइनस ये -2 + 1 is -1, -1 into 4 is -4, और ये आएगा x-1 होल रेज़ पावर -1, वो आएगा डिवाइड बाय x-1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। That is how, this is the solution of this question in a reducing to partial fractions। इसमें कैसा डिनोमिनेटर था, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स के लिए। अब मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, वन मोर टाइप। नाउ दिस इज सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज I is the integral 2/1 - x divided by 1 + x²। जो ये टाइप क्वेश्चन है, इसमें आप देखो जो डिनोमिनेटर है, इसमें एक लीनियर फैक्टर है और एक नॉन लीनियर फैक्टर है, यानी क्वाड्रेटिक टाइप का, विच इज नॉट फैक्टराइजिंग। ये मैं वो टाइप ले रहा हूं इंटीग्रल्स में जिसमें डिनोमिनेटर में नॉन फैक्टराइजेबल एक फैक्टर होगा, क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टराइजेबल जो फंक्शन होगा ऐसा एक, यानी डिनोमिनेटर हैविंग नॉन लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। ये हो गया, ये 1 + x², एक लीनियर है एक नॉन लीनियर है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, दिस इज द सेकंड टाइप। तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट 2/1 - x डिवाइड बाय 1 + x² इज a/1 - x प्लस जो फैक्टराइजेबल नहीं होता है क्वाड्रेटिक है, उसमें क्या आएगा bx + c डिवाइड बाय 1 + x²। ये याद रखना है। अगर इसमें होता फॉर एग्जांपल 2 + x into 1 - x प्लस 1 + x², फिर आएगा a/2 + x प्लस b/1 - x प्लस cx + d/1 + x², यानी जो भी आपको आता है नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, उसको ऊपर आता है आप फॉर्म px + q डिवाइड बाय जो यहां पर होगा आपका क्वाड्रेटिक x² या ax² प्लस 5x या जो 5 इस टाइप का जो। तो इसको हमेशा आता है जो जब क्वाड्रेटिक होगा नॉन फैक्टराइजेबल, उसको न्यूमरेटर में आएगा आप फॉर्म px + q। तो वही है यहां पर मैंने लिखा bx + c।
अब हम क्या करते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 2 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस एक्स कैंसिल, उसके साथ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आएगा बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब हमें निकालना है ए बी और सी के वैल्यू। तो सबसे पहले जो ए के नीचे डिनोमिनेटर में है, पुट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एम्प्लॉयज एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें एक्स को देंगे 1, यहां से एक्स है नहीं, तो यहां से आएगा 2 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो 0 बनेगा क्योंकि 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से ए का वैल्यू आएगा, ये आएगा 2, ए का वैल्यू आएगा 1, ए का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बस एक्स का डायरेक्ट वैल्यू यही आएगा, बी एक्स और सी के वैल्यू डायरेक्टली नहीं आएंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग। तो सबसे पहले करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर जो बनता है वो एक्स स्क्वायर बनता है। ये हम इसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर को कंपेयर करना इजी रहता है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट। यहां से तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ये आएगा 0 इक्वल टू, यहाँ आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, बी एक्स इंटू माइनस एक्स, वो आएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस बी। तो यहां से निकलेगा b का वैल्यू आएगा a के बराबर, देयरफॉर b का वैल्यू भी आएगा 1, a इज 1 एंड b इज 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स, कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स। हाईएस्ट पावर और कांस्टेंट करना इजी रहता है वैल्यू निकालने के लिए। यहां कांस्टेंट, हाँ ये 2 है, 2 इक्वल टू, ये आएगा a इंटू 1, दैट इज कांस्टेंट a, b के साथ कांस्टेंट आएगा नहीं c इंटू 1, क्योंकि b के साथ x से कांस्टेंट होता है विदाउट वेरिएबल, वो आएगा c इंटू 1 प्लस c। यहां से निकलेगा c का वैल्यू आएगा 2 माइनस a, तो c का वैल्यू भी 1 आ रहा है। इसमें तीनों का, a का वैल्यू भी 1, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू भी 1, ठीक है। अब हम करेंगे इसको आगे। अब ये i में करेंगे, देयरफॉर जो इंटीग्रल i है वो क्या बनेगा, ये इसका है a बाई 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको अलग अलग मैं करूंगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ a बाई 1 माइनस एक्स, बी एक्स के साथ भी अलग, बी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी ए बी सी के वैल्यू मैंने दिए, वो भी हम देंगे। a आएगा बाहर, अलग अलग लूंगा इंटीग्रल, a बाहर आएगा, ये आएगा dx बाई 1 माइनस एक्स प्लस b बाहर, ये आएगा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और फिर लास्ट पर जो आएगा वो आएगा प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसमें देखो, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली आएगी क्योंकि ये लीनियर है, इसका डायरेक्टली नहीं आएगा और इसका डायरेक्ट, इसमें फॉर्मूला लगेगा। a का वैल्यू क्या है 1, dx बाई 1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन दैट इज लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, लेकिन इसे थोड़ा सा देखना है, इनटू 1 बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज माइनस 1। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप भूल जाते हो। अगर ये 1 प्लस एक्स होता फिर ये आता 1 बाई 1 तो उसकी जरूरत नहीं थी, बट इट इज 1 माइनस एक्स, इसलिए माइनस 1 आएगा। माइनस 2x होता तो माइनस 2 आएगा, प्लस b का वैल्यू है 1। अब ये इंटीग्रल हम कैसे करें, ये वाला इंटीग्रल, हाउ वी सॉल्व दिस इंटीग्रल, b इज 1, ये वाला इंटीग्रल है x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप बाय ऑब्जर्वेशन आपको देखना है, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2x। अगर ये 2x होता ये बनेगा f डैश x बाई fx, जिसकी इंटीग्रेशन आती है log ऑफ fx, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई विल राइट 2x डिवाइड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करूंगा 1/2 dx। समझ आया क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, इसलिए इसको किया 2 से मल्टीपल, इसे बनेगा एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी। और जो c है, c का वैल्यू भी 1 है, ये बनेगा dx बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस होल, देयरफॉर जो i आएगा ये आएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर आएगा प्लस 1/2 एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, ये आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ये है ये वाला एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस ए, दैट इज 1/a, ये a है 1 ही, ये आएगा tan इनवर्स x, सिंपली बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज सिंपली tan इनवर्स x प्लस c, दिस इज योर आंसर। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी भी हम दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/log ऑफ 1 माइनस एक्स, और यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। ठीक है, या ये लिख सकते हैं log ऑफ 1/1 माइनस एक्स। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रल, जो हम कैसे हाउ टू सॉल्व दिस सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, दिस क्लियर? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर dx बाय x4 माइनस 1। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये बनेगा dx बाय, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से इसके दो तरीके हैं, एक ये ऐसा भी बन सकता है, ये बन सकता है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नॉन फैक्टराइजेबल है, ये जो अभी हमने किया। तो हम फिर क्या करेंगे, a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ऐसे ही करेंगे, ये आएगा लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स दिस a b और c के वैल्यू निकाल। लेकिन मैं इसको ये मेथड नहीं करूँ, हाँ मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करूंगा। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, इसका शॉर्ट हम कैसे करें, किसी किसी क्वेश्चन में ये पॉसिबल है, खासकर जब डिनोमिनेटर में इस टाइप का होगा ax स्क्वायर प्लस b, यानी x वाली टर्म नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन में पॉसिबल है कि हम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं विदाउट रिड्यूसिंग, जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करते हैं वो डायरेक्टली हम कर सकते हैं a और b के बगैर b। जैसे ये है, कैसे मैं करूंगा, जो डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर्स हैं, इनको मैं न्यूमरेटर में ऐसे रखूंगा, जो एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, ये करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइड दैट एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल, लेकिन यहां आएगा 1 माइनस 2 माइनस प्लस 1, 2 आया, 2 तो हमारे पास है नहीं, तो इसको करेंगे 1/2। समझ आ गया, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वही न्यूमरेटर में रखें, लेकिन ऐसे अरेंज करना है कि इसमें वेरिएबल आना नहीं चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल, आ गया 1 प्लस 1 आ गया 2 हमारे पास है, इसलिए 1/2 यानी 2 से डिवाइड। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आएगा 1/2। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग करो, एक्स स्क्वायर इसके दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, यहां आएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, फिर आएगा माइनस ये वाला माइनस दिस बाय दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब नाउ दिस इज वेरी इजी, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। दिस एम्प्लॉइज I is equal to, let me take one more step, integration of 1/x square minus 1 square minus 1/x square plus 1 square dx. So this is equal to 1/2, what is this? This is 1/2 log of formula x minus a, a is 1 divided by x plus a is 1.
ये हो गया इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए माइनस, जैसे ये भी हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें भी आता है 1/a इज 1 tan इनवर्स x by a, x is 1 and a is 1 plus integrating constant c हो गया। therefore I is equal to 1/2 into 1/2 is 1/4 log of x minus 1 by x plus 1 minus क्या आएगा tan inverse x plus c, that's your answer। देखो कितना इजी ये बन गया। अगर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते ये थोड़ा नहीं, इस बहुत लेंथी होता है। उसमें आता है a बाई एक्स माइनस 1 प्लस d बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये लेंथी। लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन में ऐसा हम कर सकते हैं जो पॉसिबल है, और वो मैंने कहा जिनको डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी और कांस्टेंट वाली टर्म होगी और उसमें एक्स वाली टर्म नहीं होगी, देन वी कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, so this was integration of rational functions by reducing to partial fractions। तो ऐसे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिखाए। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।